आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म। और धर्म को हमने बाएं और दाएं देखिए दो अलग अलग दिशाओं में दो अलग अलग शब्दों की एक माला पिरोई है। बाएं हाथ में हमने लिखा है पाप कर्मों से रोकना और दाएं हाथ में हमने लिखा है पुण्य कर्मों की प्रेरणा। यानी कि ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म के निभाने से है, उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को ढालने से है कि हम प्रकृति के अन्य मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य सभी जीव जंतु का भी यथा संभव हम उनके सुखद जीवन के लिए आपके हमारे प्रयास होने चाहिए। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में धर्म के इर्द गिर्द घूमने से ही आपके हमारे जीवन में ये सभी स्थितियां एक सकारात्मक रूप से बनी रहती है। और जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म की गौणता होने लगती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए धर्म के 4 चरण कहे गए हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। हालांकि वर्तमान समय क्योंकि कल युग चल रहा है, अब कल युग में देखिए कि चारों पांव कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि सतयुग में ये चारों पांव मजबूत स्थिति में होते हैं। फिर जैसे जैसे देखिए सतयुग की समाप्ति होती है तो फिर त्रेता युग का आरंभ होता है। तो कुछ धर्म में थोड़ा सा ह्रास्य होना आरंभ होता है। फिर स्थितियां देखिए द्वापर युग की आती हैं। द्वापर युग के बाद फिर ये कल युग की स्थितियां जिसमें आप और हम सभी भाई बहन अपना अपना जीवन जी रहे हैं। यानी कि धर्म की एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या है। अक्सर हम देखिए इस धर्म के ऊपर अपनी स्थितियों को अक्सर एक साधारण शब्दों में यातायात के नियमों का पालन करने से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन दिन भर कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में यातायात से जुड़े होते हैं। और यातायात में आजकल देखिए ये जो लाल हरी बत्ती की जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों का आपके हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक संबंध बना रहता है। और अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि लाल बत्ती पे रुकना चाहिए और हरी बत्ती पे ही चलना चाहिए। ये एक ऐसी व्यवस्था है। देखिए व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी भाई बहन जब अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, देखिए कोई लाल बत्ती पर इंस्पेक्टर कोई खड़ा हो या नहीं भी खड़ा हो, लेकिन जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने का अभिप्राय ये है कि हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें। भले ही ये दो स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर की हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों से आपके हमारे व्यवहार का देखिए व्यवहार का अभिप्राय संस्कारों से है। संस्कारों का अभिप्राय एक कार्यशील की स्थिति से, क्योंकि जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है, सुख पाने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर मनुष्य पाप कर्म भी करता रहता है। क्योंकि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब सदा ही अनुकूल परिस्थितियों को ढूंढता है, वो सदा ही सुख सुविधा के साधनों की और सहज ही उसका रुझान होता है। विषय भोगों की ओर उसका एक रुझान लोलुपता बनी रहती है। ये सभी स्थितियां अभी कुछ दिन पहले हमने देखी धर्म के ऊपर एक और चर्चा रखी थी, जिसको हमने प्रकृति के 3 गुणों से भी जोड़ा था। क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए ये 3 शब्द ही प्रकृति के 3 गुणों का सही सही महत्व समझाते हैं। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सच्चाई की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक स्वीकार नहीं करता और अपनी मनमानी के अनुसार दिनचर्या बिताने लगता है, जिसके फलस्वरूप
मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता जाता है। रजोगुण तभी बिगड़ता है जब रजोगुण के ऊपर सत्वगुण की लगाम नहीं होती। ये सत्वगुण शब्द अपने आप में ही देखिए कई अर्थ समझाता है। इसको प्रकाश से भी जोड़ा जाता है, ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त से भी जोड़ा जाता है। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ये सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है। ये सत्वगुण जब मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए योग की स्थितियां बनने लगती हैं। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से दिया जाए। इसीलिए तो देखिए आज अपने बाएं दाएं हाथ में दो सरल पंक्तियों में देखिए, यानी कि पाप कर्मों से ये धर्म ही रोकता है और सत्वगुण की ओर चलाने का अभिप्राय पुण्य कर्मों की ओर। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं। तमोगुण का अभिप्राय निषिद्ध कर्मों से भी लिया जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी लिया जाता है। जब हम कानून का पालन नहीं करते, देखिए जिस राज्य में, जिस देश में भी हम रहते हैं, वहाँ कुछ नियम कायदे बने होते हैं। उन नियम कायदों का पालन करना आपका हमारा एक कर्तव्य है। ये नियम कायदा का अभिप्राय देखिए धर्म की स्थितियों से है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म को कुछ विशेष स्थितियों से, एक संप्रदाय से जोड़ देते हैं। देखिए वो संप्रदाय तो एक विचारधारा है। अब विचारधारा का देखिए अलग अलग स्थितियां सबकी ही हो सकती, लेकिन धर्म तो देखिए अब लाल बत्ती पे कोई ऐसा नहीं कि हिंदू ही रुकेगा, मुसलमान नहीं रुकेगा। यानी धर्म का पालन करना सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, कोई भी संप्रदाय का हो। अब मनुष्यों का एक दूसरे के सहयोग के बिना आपका हमारा जीवन चलता नहीं है। देखिए संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही ये धर्म की स्थितियां बनाएगी। इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया, क्योंकि अर्थ और काम आपके हमारे जीवन के 1-2 मुख्य पुरुषार्थ हैं। हम सभी को अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाना होता है। चाहे हम अपनी दुकानदारी करें, चाहे हम नौकरी पेशा करें, किसी भी स्थितियों में देखिए ये जो शास्त्रों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की 4 स्थितियां कर्मों के आधार पर ही समझाई गई हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों के कुछ अलग ही अर्थ निकालता हुआ अपनी मन स्थितियां कुछ अलग ही बना लेता है। देखिए एक साधारण स्तर पर कोई किसी भी विचारधारा का हो, यानी कि वो किसी भी संप्रदाय का हो, हम सभी भाई बहनों का जन्म लेने की स्थितियां, जीवन जीने की स्थितियां और मृत्यु की स्थितियां एक समान है। देखिए जन्म की स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण प्रक्रिया से है। इसमें कहीं भी कोई विभिन्नता नहीं है। आपके हमारे जीवन में देखिए आपकी भी आवश्यकता है, मेरी भी आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया कि आपका हमारा अर्थ और काम अमर्यादित नहीं हो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों के द्वारा, देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर एक रथ के समान है, इसकी महत्ता समझाएगी। अक्सर हम कहते हैं ना मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, इसको एक परीक्षा जोनि समझो। अब परीक्षा में तो हम जैसे जैसा कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर आते हैं, उसी के अनुसार ही आपके हमारे परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, नंबर मिलते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में मरते दम तक जैसे जैसे कर्म करते हैं, अब शास्त्रों में तो देखिए वेदों में तो विस्तार से ये करो ये मत करो का एक सिद्धांत दिया गया, यानी कि विधि पूर्वक जिन जिन कर्मों को करने की शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। देखिए आरंभिक स्थितियों में जब सृष्टि का एक सृजन हुआ तो परमात्मा के मुख से ये वेद कहो, ज्ञान को, ये सभी स्थितियां प्रकट होती है। उन सभी स्थितियों का जो ज्ञान विज्ञान थोड़ा मुश्किल था, उसको फिर सरल शब्दों में मायातीत महापुरुषों ने, देखिए मायातीत महापुरुष और मायाबद्ध महापुरुष का विशेष अंतर यही है कि जब आपके हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों का कोई बंधन नहीं है। देखिए कोई तमोगुण से अधिक बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से, कोई सत्वगुण से।
हालांकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण इस दृष्टिकोण से कहा गया है क्योंकि तमोगुण में मनुष्य छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ दूसरों को दुखी करता हुआ अपने सुख को सुनिश्चित करता है, जबकि रजोगुण में मनुष्य अन्य मनुष्यों को सुख भी नहीं देता दुख भी नहीं देता, केवल अपने सुख को एक कुशलता पूर्वक एक प्राप्त कर लेता। जबकि सत्वगुण का अभिप्राय रजोगुण से अच्छा गुण इसलिए तो कहा गया कि हम रजोगुण में रहते हुए तो अपने सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, लेकिन सत्वगुण में हम पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार विधि विधान द्वारा। देखिए विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। उन किए गए कर्मों के फल को सर्वप्रथम हम दूसरे मनुष्यों को, चाहे वो निर्बल मनुष्य हो और इसी तरह प्रकृति के अन्य जीव जंतु, चाहे देखिए वो पक्षी हो पशु हो पेड़ पौधे हो। भारत में तो देखिए हम कीड़े मकोड़ों को भी कुछ ना कुछ देखिए अन्न के दाने किसी रूप में देते हैं, यानी कि जब हम अन्य जीवों के लिए एक विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करते हैं कि जैसे मुझे भोजन चाहिए दूसरों को भी भोजन चाहिए। इस तो परमात्मा ने देखिए प्रकृति के नीचे की जो एक 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, जो दंडमय जोनी, वो भी तो आपके हमारे समान कभी ना कभी मनुष्य जोनी में ही थे। उनके द्वारा भी देखिए धर्म का पालन नहीं होने के कारण उनका पाप कर्मों का कर्मशय अधिक हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज वो नीचे की जोनियों में उन किए गए पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब परमात्मा को इसकी दया के सागर हैं, परम दयालु हैं, इसलिए परमात्मा ने उन नीचे की जोनियों को क्रमशः बुद्धि के स्तर पर अचेत रखा है, लेकिन आपको हमें अचेत नहीं रखा, हम स्वयं अचेत होते हैं। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ स्वयं ही अपने आप को अचेत स्थिति में ले जाता है। ऐसे कितने मनुष्य जो दिन में देखिए गुटखा तंबाकू कुछ ऐसे ही मादक पदार्थ मुंह में चबाते हुए इधर उधर थूकते हुए जाते हैं, गंध भी फैलाते हैं, जबकि उनके थूकने मात्र से ही देखिए जो छोटे छोटे जीव चल फिर रहे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ज्ञान के अभाव में देखिए सत्वगुण के अभाव में, यानी कि जब आपके हमारे जीवन में प्रकाश नहीं होता ज्ञान नहीं होता तो फिर अज्ञानतावश मनुष्य ये पाप कर्म कर जाता है। अब अज्ञानतावश का अभिप्राय क्या है कि जब हम मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो फिर हम स्वयं ही अपने ज्ञान को ढकते हैं। अब जैसे सुबह सूर्य का प्रकाश अपनी दस्तक देता है, यदि हम उस सूर्य के प्रकाश को आने से रोक देते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, तो फिर सूर्य का प्रकाश रुक जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों के भावार्थ जब तक हम समझते नहीं, ठीक इसी तरह जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, सोने का अभिप्राय क्या है, विषय भोगों की स्थितियों में हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं। लेकिन जब हम धर्मानुसार रात को जल्दी सो जाते हैं तो फिर आपका हमारा जो रात को भोगात्मक स्थितियां होती हैं मोहनात्मक स्थितियां होती हैं जो मनुष्य को विषय भोगों की गलियों में गिराती हैं, उन विषय भोगों में जब वो गहरे तल पर उतरता है तब ऐसी स्थितियों में वो प्रमाद में चले जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। देखिए ब्रह्म मुहूर्त की तो स्थिति को हम बार बार कहते रहते हैं कि हम जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हैं। उस स्थिति विशेष में देखिए सत्वगुण की एक विशेष स्थिति मानी गई है, इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता, और आने वाले रजोगुण जब हम क्रियाएं करते हैं अर्थ के लिए काम के लिए, यानी कि इन 2 स्थितियों से उस स्थिति विशेष में सत्वगुण प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए उस स्थिति विशेष में आपका हमारा मन परमात्मा में टिकने लगता है, आपको सहज ही एक ज्ञान की एक मूल ज्ञान की एक कड़ियां सहज ही समझ में आने लगती। इसलिए तो कभी कभी हम बच्चों को भी कहते हैं ना सुबह जल्दी उठो। सुबह का जब आप अध्ययन करते हो
तो आपको भी जल्दी याद हो जाता है। ये सभी स्थितियां, इसलिए तो देखिए आरंभिक स्थितियों में सभी स्कूलों का जो एक आरंभ हुआ था वो सुबह की कक्षाओं में के रूप में, यानी कि स्कूल सुबह ही खुलते थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ स्कूल कम पड़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, तो फिर दोपहर की भी एक शिफ्ट में बच्चों का पढ़ना आरंभ हुआ। देखिए सभी स्थितियों के जब हम ज्ञानपूर्वक उन स्थितियों पर विचार करते हैं तो आप पाओगे। इसीलिए तो हमने देखा, आज हमने दो स्थितियों पर धर्म की स्थितियां रखी हैं, यानी कि धर्म को बाएं हाथ में, ये आपको हमें पाप कर्मों से रोकता है। पाप कर्मों से रोकने का अभिप्राय है। देखिए जब अपने सुख के लिए हम दूसरों को दुखी करते हैं तो फिर हम अपने धर्म का पालन कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे हम सुखी रहना चाहते हैं दूसरा जीव भी तो सुखी रहना चाहता है। अब एक साधारण स्थितियों में देखिए, जब हम कहीं बस में अपना सफर कर रहे हैं, रेल में, मेट्रो में, कहीं भी एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से कहीं स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम छू भी जाते हैं तो भी हम कह देते हैं ना, मुझे क्षमा करना, सॉरी। लेकिन जब मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है तब ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य पक्षियों की, पशुओं की हत्या करने लगता है केवल अपनी जीविका के स्वाद के लिए। भले ही देखिए कानून की व्यवस्था में ये अपराध ना भी माना जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए ये एक पाप कर्म माना गया है। देखिए जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो वो उसी क्षण विशेष में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मनुष्य योनि मरने के बाद पुनः दोबारा तभी मिलती है जब वर्तमान मिले हुए जीवन में मरते समय, यानी कि मनुष्य योनि के मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात रहता है। और यदि पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, 80% हो गए, तो फिर पुण्य कर्म तो देखिए 20% रह जाते हैं। ये पुण्य कर्म देखिए साधारण पुण्य कर्म का अभिप्राय राशि स्थितियों से है, और सात्विक स्थितियों में विशेष प्रकार के हम पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि हम देखिए पक्षियों को, पशुओं को हम भोजन देते हैं, पेड़ पौधों को जल देते हैं, तो ये परोपकार के कार्य है। अब भारत जैसे देश में तो देखिए भंडारे जैसी स्थितियां भी आप देखते हो, जब हम दूसरे मनुष्यों को, यानी कि निर्बल मनुष्यों की अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से कुछ उनकी सहायता करते हैं, या यूं कहो कि हम धर्म के प्रचार के लिए भी जब समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो ये परोपकार के कार्य है। ये परोपकार के कार्य करने की प्रेरणा आपको में धर्म ही देता है। ये किस लिए देता है? ताकि आप और हम रजोगुण में, देखिए आज हमने रजोगुण की स्थिति में कहीं भी देखिए दाएं बाएं कुछ लिखा नहीं। बाएं हाथ में हमने तमोगुण की स्थिति लिखी है और दाएं हाथ में हमने सतोगुण की ओर एक स्थित रहने के लिए। देखिए पुण्य कर्म ये सकाम भाव से जब होते हैं वो सात्विक स्थिति है, और जब आपके हमारे पुण्य कर्म परोपकार के कार्य है, निष्काम भाव से होने लगते हैं, तो ये एक योग की स्थिति है। क्योंकि जब भोग आपके हमारे मन का कोई लक्ष्य नहीं होता, यानी कि प्रकृति के पदार्थों का भोग करने की कोई इच्छा नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारी इच्छा क्या होती है कि हम परमात्मा की ओर जाएं। परमात्मा की ओर जाने का अभिप्राय क्या है कि देखिए आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। जब तक इस स्थिति को, इस सूत्र को मनुष्य समझता नहीं है, हालांकि शास्त्रों में इस बात को भी स्वीकार किया गया कि आपके हमारे स्थूल शरीर का वो तो तामसी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और जिन तत्वों से वो उसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है वो देखिए भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि आपके हमारे शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया के पीछे का जो आधार है वो आपके हमारे भोग विषय। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना होगा। ये प्रकृति का एक प्रवाह है। जिस स्थिति विशेष को हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं तो फिर आपकी हमारी भोग दृष्टि वहां से हट जाती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में सहज ही मनुष्य
सत्वगुण की ओर यानी कि पुण्य कर्म करने की उसको प्रेरणा मिलती है। ये आरंभिक स्थिति है। और जब धर्म प्रथम स्थान पे उसका निरंतर एक मोक्ष पाने का लक्ष्य का रूप धारण कर लेता है। देखिए, धर्म का मोक्ष पाने की ओर जब एक प्रवृत्ति बन जाती है, देखिए धर्म का अभिप्राय अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखने से भी है। और यही जब आपका हमारा अर्थ और काम पाने का लक्ष्य नहीं रहता, तब ऐसी स्थिति में देखिए धर्म का लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को पाने का। आरंभिक स्थितियों में आप परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हैं, फिर वही परोपकार के कार्यों में निष्कामता आना ही वो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति से बाहर आते हुए हम कर्म योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। यही एक साधना है। इस साधना में चलते चलते आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता जाता है। शुद्ध होने का अभिप्राय शुभ संस्कार बनने से है। और जो पहले के बुरे संस्कार राजसी तामसी बने हुए वो कर्म से दग्ध भी होते जाते हैं। जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, अज्ञानता नहीं रहती। जब आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है तो परमात्मा की एक सम्मुखता कहो, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से ही संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। और जब जब हम परमात्मा की सम्मुखता अपने आप को सम्मुख कर देते हैं तो आपको हमें उतने उतने अंश में आनंद की झलकें मिलती हैं। और जब हम पूर्ण रूप से मायातीत की स्थिति को पहुंच जाते हैं, जहाँ आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, तो फिर ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। यानी कि मरने के बाद फिर आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को, यानी आपको हमें भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। हम लंबे काल के लिए मोक्ष काल में आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर हम समझाते रहते हैं, क्योंकि आज मेरे मन में आया ये धर्म शब्द पर थोड़ी और विशेष चर्चा की जाए, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय बचने से ही है, दूर रहने से ही है। आज मनुष्य देखिए कलयुग की स्थितियों में अपना जीवन बिता रहा है। अब कलयुग की स्थितियों में तो देखिए कलयुग का प्रभाव 5 स्थितियों में विशेष रूप से कहा गया है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अक्सर भागवत कथाओं में इन 5 स्थितियों पर कलयुग की विशेष चर्चा की जाती है। इनमें कलयुग की स्थितियां, और मनुष्य यदि इन सभी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताने लगता है, इन्हीं स्थितियों को पाने के लिए मनुष्य दिन भर भाग दौड़ करता है, तो निश्चित रूप से उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। और फिर ये बड़ा हुआ कर्माशय ही मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनाने में एक विवश कर देते हैं, बाध्य कर देते हैं। क्योंकि यदि पाप कर्मों का कर्माशय 80% है, पुण्य कर्म 20% है, तो फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में, वृक्ष जोनी, कीड़े मकोड़े की जोनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि अधिक अनुपात पाप कर्मों का है। फिर वहां परमात्मा के आशीर्वाद से उनको देखिए दुखों का कोई विशेष बोध इसलिए नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने उनको अचेत स्थिति में छोड़ दिया। पशुओं को उतना अचेत नहीं रखा जितना कीड़े मकोड़ों को रखा। और कीड़े मकोड़ों से भी अधिक अचेत किसको रखा है? वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे। क्योंकि ये वनस्पति जो नहीं है देखिए 20 लाख तरह की, और ये तो आपका मतलब भोजन भी है, इसलिए उनको लगभग पूर्ण रूप से अचेत रखा है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि वनस्पति जोनी 99.99% अचेत जोनी है, क्योंकि वो आपका मतलब भोजन है। पेड़ पौधे तो देखिए कटते हैं या हम उनको अपना आहार के रूप में लेते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए जब हम क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने लगते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आपको में ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। क्योंकि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है, यही माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है और इसी की ही मृत्यु होती है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये जैसा जैसा कार्य शरीर में क्रमशः होता है, संस्कार होते हैं, उसके आधार पर फिर नई जोनी मिलती है। ये पुनः जन्म की स्थिति को हो,
कर्मों का परिणाम कहो, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां कहो, देखिए ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखिए धर्म को एक दो साधारण स्थितियों में, ताकि ये बात मोटे तौर पर आपको मैं समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए यदि हम पुण्य कर्म नहीं भी करते तो आपको हमें कोई देखिए बाध्य नहीं किया जाता, लेकिन आपको हमें कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। अन्यथा आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़े हुए कर्माशय के अनुपात को फिर भोगने के लिए आपको हमें प्रकृति नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इसलिए मैंने देखिए पाप कर्मों से बचने के लिए इसको काले रंग से दर्शाया। जिसको हम बचना होता है, दूरियां बनानी होती है, उसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। और जिससे हमें जुड़ना होता है, हालांकि देखिए सकाम कर्मों की कहीं भी कोई विशेष प्रशंसा नहीं, लेकिन ये एक आरंभिक सात्विक स्थिति है। क्योंकि जब आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर उस मजबूत नींव पे ही योग की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें खड़ी कर सकते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझते हुए हमें गुरु की आज्ञा में रहना होगा, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। वैसे तो देखिए हम सभी भाई बहनों को अपने अंतःकरण में पाप कर्म करने से पहले एक घंटी बजती है कि ये पाप कर्म मत करो, मत करो। ऐसा ज्ञान देखिए कोई भौतिक स्तर पर कोई पढ़ा लिखा ना भी हो, एक साधारण मनुष्य को भी इन सभी स्थितियों में बोध रहता है कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। फिर भी मनुष्य भोगों के वश में आता हुआ पाप कर्म कर जाता है। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो, और ये विचार करने का अभिप्राय सतोगुण में जुड़ने से है, सत्संग करने से है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ताकि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का मन बुद्धि के स्तर पर पुनः चिंतन हो। वो चिंतन की प्रक्रिया आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहने से ही तो कार्य शरीर में फिर शुभ संस्कार बनते हैं। और यदि हम सत्संग ही श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, मात्र ऊपर ऊपर से ही करते हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी कोई स्थितियां बदलती नहीं है। तो फिर कार्यशील के जो एक संस्कारों की स्थितियां हैं वो तो बहुत दूर की बात है, और फिर जो योग की स्थितियां वो तो बहुत ही अति दूर की स्थितियां होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए अपने अर्थ और काम को मर्यादा में रखना चाहिए। जब ये दोनों मर्यादा में आ जाते हैं तो फिर धर्म सहज ही मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में लग जाते हैं। और ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा लेने के लिए, या यूं को कि रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, उन प्रश्नों का आपके नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप अपने सुझावों को इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो। मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई शिकायत हो तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। अब हम कुछ ही दिन में देखिए एक प्रश्नोत्तर नाम से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप भाई बहनों के देखिए प्रश्नों के एक संक्षेप में उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी भाई बहनों के प्रश्नों का सदा ही कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।